मित्रों, मैं उमेश पंडित हस्तरेखा विशेषज्ञ अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो धनवान बनाने वाले 15 लक लाइन हाथ में जो पाए जाते हैं, जो धनवान बनाने में सहायक होता है, प्रगति सफलता में जो रेखा सहायक होता है, उसके बारे में मैं आप सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि हाथ में भाग रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हो, अगर हाथ में पहला गुरु पर्वत से कोई भाग रेखा प्रारंभ हो, ये भी अच्छी भाग रेखा माना गया है। ये भी जीवन में बहुत उच्च सफलता पे पहुंचाता है। दूसरा, यदि भाग रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति पर्वत के नीचे समाप्त हो, शनि पर्वत से निकलकर बृहस्पति पर्वत पर कोई भाग रेखा समाप्त हो, तो दूसरा ये अच्छी भाग रेखा माना गया है। ये भी बहुत अच्छा माना गया, भाग्यशाली रेखा माना गया है। तीसरा, यदि भाग रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति के नीचे समाप्त हो। चौथा, भाग रेखा पुष्ट हो तथा सूर्य पर्वत पर तारे का निशान हो। भाग रेखा पुष्ट हो, कटे फटे न हो, सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह हो, तो ये चौथा अच्छी भाग रेखा माना गया है सामुद्रिक शास्त्र में। पांचवा, दोनों हाथ में स्पष्ट भाग रेखा हो। दोनों हाथ में स्पष्ट भाग रेखा हो, कहीं से कटे फटे न हो, टूटे न हो, दोनों हाथ में स्पष्ट भाग रेखा हो, तो ये भी राजयोग दिलाता है। छठा, मणिबंध पर मछली का चिन्ह हो तथा वहाँ से सीधी भाग रेखा शनि पर गया हो। मणिबंध पर मछली का चिन्ह हो, वहाँ से सीधी भाग रेखा शनि पर्वत पर गया हो, ये अखंड भाग रेखा माना गया है। ये भी व्यक्ति को बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंचा देते हैं, बड़ी भाग्यशाली माना गया है। पर दोनों हाथ में हो तो अति उत्तम। छठा, बृहस्पति पर्वत पर तारे का चिन्ह हो। छठा, बृहस्पति पर्वत पर तारे का चिन्ह हो, ये भी बड़ी शुभ माना गया हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में। ये स्टार का चिन्ह व्यक्ति को विशेष सफलता दिलाता है। अगर रेखा अनामिका की जड़ से प्रारंभ होकर पूर्ण रूप से ऊपर तक पहुंच गया हो, अगर रेखा ये अनामिका उंगली है, जड़ से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर पहुंच गया हो, तो ये भी बड़ी लकी लाइन माना गया है, बड़ी भाग्यशाली माना गया है। मणिबंध की प्रथम रेखा जंजीरदार हो पर टूटी न हो, यहाँ से भाग रेखा प्रारंभ हो। मणिबंध जंजीर की तरह हो और यहाँ से भाग रेखा प्रारंभ हो, शनि क्षेत्र पे पहुँच गया हो। मणिबंध जंजीर की तरह हो पर पहला रेखा न हो, तो ये भी बहुत महाभाग्यशाली माना गया हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में। ये बड़े महाभाग्यशाली होते हैं जिसके हाथ में जंजीर की पहला मणिबंध रेखा के ऊपर कोई अच्छी भाग रेखा हो, निर्दोष भाग रेखा हो। सूर्य रेखा के नीचे त्रिकोण का चिन्ह हो। दोस्तों, ये सूर्य पर्वत पर तारे का चिन्ह हो। पहले वीडियो में भी मैं यही बताया था, जो सूर्य पे
अगर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति विख्यात हो जाता है, ख्याति प्राप्त कराता है। ये स्टार का चिन्ह, ये सूर्य क्षेत्र पर स्टार का चिन्ह, ये भी बड़ी भाग्यशाली माना गया है। हृदय तथा मस्तिष्क की रेखा गुरु पर्वत के नीचे मिलती हो। हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत पर मिलता हो तो ये भी हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में बड़ी महाभाग्यशाली माना बताया गया है। व्यक्ति धनवान होते हैं, अपनी कारोबार में उन्नति करते हैं, प्रगति सफलता प्राप्त करते हैं। 12वां शुक्र पर्वत से कोई रेखा बुध पर्वत तक जाती हो। 12वां शुक्र पर्वत से कोई रेखा बुध पर जाते हो। ये भी बड़ी भाग्यशाली रेखा है, ये व्यक्ति को धनवान बनाता है। बुध की क्षेत्र पर अगर शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निर्दोष गई हो तो ये भी बड़ी भाग्यशाली बताता है। गुरु पर्वत पर एक सीधी रेखा हो। 13वां भाग्यशाली रेखा, अगर गुरु पर्वत पर एक सीधी रेखा हो, ये भी भाग्यशाली रेखा है। ये भी भाग्यशाली रेखा बताते हैं। या भाग रेखा से गुरु पर्वत पर कोई रेखा गया, शाखा गया हो तो 13वां अच्छी भाग्यशाली रेखा ये है, व्यक्ति को धनवान बनाने वाली रेखा है, जो गुरु पर्वत पर चला गया है, निर्दोष चला गया है। 14वां बुध पर्वत पर कोई सीधी रेखा हो। अगर बुध पर्वत पर कोई सीधा रेखा गया हो, निर्दोष कटे फटे ना हो, तो ये 14 में जो अच्छे भाग रेखा बताया गया हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में, अगर ये निर्दोष हो, व्यापार बिजनेस में अपार सफलता दिलाता है, ये बुध रेखा ही है। ये बुध रेखा या इनको स्वास्थ्य रेखा बताया गया है हस्तरेखा शास्त्रों में। 15वां, अगर दोनों हाथ में गुरु पर्वत विकसित हो तथा सूर्य रेखा गहरी हो। दोनों हाथ में गुरु पर्वत विकसित हो तथा सूर्य रेखा गहरी हो। विकसित मतलब पूर्ण विकसित हो, ऐसी विकसित हो, नीचे की दबा न हो, फुला हुआ हो। अगर दोनों हाथ में गुरु पर्वत विकसित है, ये भी पूर्ण राजयोग दिलाता है। एक गुरु अगर ठीक हो तो व्यक्ति को सफलता के शिखर पे अकेला गुरु पहुंचा देते हैं। ये सभी ग्रहों का गुरु हैं। तो जिसके हाथ में दोनों हाथ में गुरु पर्वत विकसित हो, व्यक्ति पूर्ण सफलता पाएगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। धूल में भी अगर पैदा लिया हो तो व्यक्ति धनवान एक न एक दिन बन जाएगा। ये 15वां फार्मूला है हस्तरेखा शास्त्र में। बृहस्पति दोनों हाथ में अगर अच्छा हो तो व्यक्ति पूर्ण राजयोग पाता है। साथ ही साथ सूर्य रेखा, ये सूर्य उंगली है, इसके नीचे सूर्य रेखा पाई जाती है, ये गहरी हो। ये देखिए पूर्ण राजयोग का चिन्ह। बृहस्पति दोनों हाथ में ठीक हो, साथ ही साथ सूर्य रेखा गहरी हो, तो ऐसे व्यक्ति राजा तथा राजा समान सुख भोगते उत्तराधिकारी होते हैं। इनके अंदर बहुत से वर्कर काम करते हैं। ये
इनको शासन करने की प्रवृत्ति होते हैं, बड़े ऊंच पद पे होते हैं, जिसके दोनों हाथ के बृहस्पति ठीक हो, हाथ में साथ ही साथ अगर सूर्य रेखा अच्छी हो, कटे फटे ना हो, निर्दोष हो, गहरी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो कृपया अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, एक दूसरे को शेयर करें। और हस्तरेखा परीक्षण करना हो तो हमसे हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। तो भगवान आप सभी को भला करें। तब तक के लिए मैं यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।